मैम, जब एक महिला जो है वो आपके थाने में आती है शिकायत लेके, तो उसको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है, क्या अधिकार उसके पास होते हैं? जब भी कोई महिला आती है किसी भी प्रकार से अपराध से पीड़ित रहती है तो सबसे पहले जो उसकी सुविधा रहती है उसको बता दिया जाता है कि आप चाहें, जैसे कि घरेलू हिंसा में ये रहता है कि ज्यादातर महिलाएं रिपोर्ट नहीं करना चाहती हैं, तो उनके लिए अन ऑप्शन भी जो न्यायालय से संबंधित होते हैं वो उनको बता दिए जाते हैं कि अगर आप एफआईआर नहीं करना चाहती हैं, पति उनको रख भी नहीं रहा है, तो धारा 9 रहती है। धारा 9 में आप जाएंगे, आप इस्तेगासा लगाइए, आवेदन लगाइए न्यायालय में, न्यायालय तलब करती है उनको कि इसको साथ में रखो। दूसरा रहता है कि अगर वो खर्चा नहीं उठाती है, महिला के बच्चे भी हैं, तो महिला का और उसके बच्चों का खर्चा उठाने के लिए भी रहता है, धारा 125 लगाइए, उसमें भरण पोषण आपको मिल जाएगा। जी। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो कहती हैं कि दहेज तो नहीं मांगते हैं लेकिन शराब पी पी के जो है मुझे बहुत पीटता है। जी। तो इस तरह से क्या होता है, थाने पे वो रिपोर्ट तब भी नहीं करना चाहती हैं कि समझा दो, समझाने से नहीं वो व्यक्ति मान रहा है, तो वो लोग डायरेक्ट जो है घरेलू हिंसा का न्यायालय में कर सकती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं कि फिर भी ये होता है कि मान लीजिए थाने से वो चली गई, घर पे है, तो उनको हेल्पलाइन नंबर भी दिए जाते हैं, कंट्रोल रूम का सरकारी नंबर दिया जाता है, मैं अपना पर्सनल नंबर दे देती हूँ, और हेल्पलाइन नंबर जैसे कि 112 चल गया है, जो पहले 100 चलता था, वो 112 पे आप कॉल कर सकते हैं, 1091 चला सकते हैं, मतलब इस तरह से कई सारे उसको हेल्पलाइन नंबर हम दे देते हैं। 181 है एक ऐसे करके, उसमें भी उनको बहुत हेल्प मिल जाती है। कई बार उनको नहीं पता होता है कि हम थाने पर जाएं, थाने पर मेरी कोई सुनेगा भी नहीं सुनेगा। अभी कई लोगों को तो ये भ्रम है कि थाने पर रिपोर्ट लिखने जाएंगे ना, लिखवाने जाएंगे तो पैसे ही नहीं है मेरे पास, तो कैसे जाऊं। तो ये रहता है कि निःशुल्क एफआईआर होती है और एक कॉपी भी उनको निःशुल्क ही दी जाती है। ये अभी बहुत जो मतलब गांव देहात में है, जिनको शिक्षा का अभाव है, जागरूकता की कमी है, उनको नहीं पता होता है। तो ये सारी चीजें जब भी कोई थाने पे आती है महिला, तो उनको ही हम सारी चीजें बता देते हैं कि आगे वो कहीं परेशान ना हो। आज मान लीजिए वो एफआईआर नहीं करा रही है, 4 महीने बाद 6 महीने बाद मान लीजिए उसको एफआईआर की जरूरत पड़ गई, तो निसंकोच वो आ सके कि मेरे यहाँ पे पैसे नहीं लगेंगे, निःशुल्क एफआईआर होगी और निःशुल्क ही उसमें कार्रवाई होगी। और मैम,